राधे राधे एवरीवन। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा यानी देव दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कार्तिक पूर्णिमा का पूजन हम कैसे करते हैं। तो देखिए, कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली मनाई जाती है। तो इस दिन हम पूजा भी करते हैं और दीपदान का भी इस दिन बहुत महत्व होता है। तो दीपदान भी किए जाते हैं। जिस तरह से मनुष्यों की दिवाली होती है उसी तरह देवताओं की भी दिवाली होती है। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली मनाई जाती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि देव दिवाली का पूजन कैसे करते हैं और कार्तिक पूर्णिमा का पूजन हम बहुत सरल विधि से कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, कार्तिक पूर्णिमा का पूजन या तो आप सुबह सूर्योदय होने से पहले कर लें या तो आप शाम के समय कर सकते हैं। शाम के समय हम ये पूजन करेंगे और पूजन जो है आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या आप चाहें तो अलग से चौकी लगाकर भी पूजन कर सकते हैं। मैं घर के मंदिर में ही कार्तिक पूर्णिमा का पूजन करती हूँ, तो हम घर के मंदिर में ही पूजन करेंगे। देखिए, मंदिर में भगवान श्री रामचंद्र जी भी हैं, लड्डू गोपाल जी भी हैं, दोनों ही विष्णु भगवान का स्वरूप हैं। तो यहीं पर हम पूजन कर लेंगे। सबसे पहले जल के छींटे लगाकर भाव रूप में हम सभी को स्नान करा देंगे। तो यहाँ पर गणेश जी सहित सभी देवी देवताओं को स्नान करा देंगे। उसके बाद हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। हाथ जोड़ के संकल्प करेंगे, हे भगवान, आज मैं आपकी ये पूजा कर रही हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और कोई गलती रह जाए तो क्षमा करें। इस तरह से हम संकल्प कर लेंगे। उसके बाद देखिए, जल के छींटे लगा के स्नान तो हमने सबको पहले करा ही दिया था। फिर हम वस्त्र समर्पित करेंगे। तो पहले गणेश जी को, सरस्वती माता को, दुर्गा माता को, भगवान विष्णु के स्वरूप रामचंद्र जी को, लड्डू गोपाल जी को, सभी को, जितने देवी देवता अपने मंदिर में विद्यमान हैं, सभी को हम वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर देंगे। आप जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं, जनेऊ ना हो तो आप कलावा समर्पित कर सकते हैं। वस्त्र समर्पित करने के बाद फिर हम सभी को तिलक करेंगे। तो रोली से और चंदन से, दोनों चीज़ों से हमें तिलक करना है। पहले हम गणेश जी को तिलक कर देंगे, फिर लक्ष्मी माता को, सरस्वती माता को, लड्डू गोपाल जी को, श्री रामचंद्र जी को, जो भी स्वरूप आपके मंदिर में भगवान जी के हैं सभी को हम तिलक कर देंगे। उसके बाद फिर हम चंदन से तिलक करेंगे और भगवान शिव शंकर को हमें सिर्फ चंदन से ही तिलक करना है। बाकी सबको हम रोली और चंदन दोनों चीज़ों से तिलक करेंगे। करने के बाद तिलक के ऊपर अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे। इससे तिलक पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद फिर हम फूल समर्पित करेंगे। तो आपके पास जो भी फूल हैं वो फूल आप समर्पित कर दीजिएगा। फूल समर्पित करने के बाद फिर हमें भोग समर्पित करना है। तो देखिए, कार्तिक पूर्णिमा के दिन खील पतासे का भोग हो सके तो आप जरूर समर्पित कीजिएगा, क्योंकि इस दिन देव दिवाली भी होती है। तो खील पतासे का भोग लक्ष्मी जी को अति प्रिय है, इसलिए खील पतासे का भोग समर्पित करेंगे। साथ ही हम मिठाइयों का भोग समर्पित करेंगे। ऋतुफल जो आपको मिल जाए, ऋतुफल का भोग समर्पित करेंगे। उसके साथ ही भोग में हम 1 लोटा जल समर्पित कर देंगे। तो इस तरह से भोग समर्पित करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान से भोग ग्रहण करने के लिए निवेदन करेंगे। फिर यथासंभव हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। अब देखिए, आपने अगर कार्तिक पूर्णिमा का व्रत किया है तो फिर अपने हाथ में थोड़े से खील या तो चावल लेके हम कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा सुनेंगे। आप सत्यनारायण भगवान की कथा भी कर सकते हैं या आप कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा सुन लीजिए। सुनने के बाद जो हाथ में चावल या खील लिए हैं वो हम श्री हरि विष्णु भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे और बाकी जल के लोटे में डाल देंगे। इस तरह से कथा पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद फिर हमें खूब सारे दिए जलाने हैं। जैसे हम दिवाली पर दीपक जलाते हैं उसी तरह से हम देव दिवाली पर भी दीपक जलाते हैं। कम से कम 5, 7, 11, मतलब जितने हो सके उतने दीपक आप जरूर जलाइएगा। कम से कम 5 दीपदान तो इस दिन आप जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर जितने हो सके उतने हम दीपदान करेंगे। और सरसों के तेल के दीपक आप जला सकते हैं, क्योंकि कार्तिक के मास में सरसों के तेल के दीपक भी जलाए जाते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो देसी घी या तो तिल के तेल के दीपक भी जला सकते हैं। इस दिन आप घर के हर कोने में दीपक जरूर जलाइएगा, कहीं पर भी अंधेरा नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने दीपक बना लिए हैं, सारे दीपक हम जलाएंगे। और ये दीपक जलाकर पहले तो हम अपने घर के मंदिर में रखेंगे। उसके बाद फिर हम घर के सभी कोनों में ये दीपक रख देंगे और घर के बाहर भी हम दीपक रखेंगे। अगर आप कार्तिक के महीने में कोई दीपदान नहीं कर पाए हैं या अगर कोई दीपदान आप भूल गए हैं तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप उस दीपदान को कर लीजिएगा, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा का दिन कार्तिक में सबसे बड़ा दिन माना जाता है। तो इसलिए हम इस दिन बहुत सारे दीपक जलाते हैं ताकि हमारी जो भूल चूक का दीपदान बच गया है वो दीपदान भी इस दिन हो जाए। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे दीपक जला लिए हैं। अपने मंदिर को मैंने दीप जला के सारे दीप रख के बहुत अच्छे से सजा लिया है। इसके बाद फिर हम आरती करेंगे। आप चाहें तो आप कपूर से आरती कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो जो दीपक हमने सबसे पहले घी का दीपक जलाया था उस दीपक से हम आरती कर लेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक धूप दीप से यहाँ पर हम आरती करेंगे। पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद फिर हम महाआरती ओम जय
जगदीश हरे की जो आरती है ये आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, अपने घर में सुख समृद्धि के लिए और कार्तिक मास का जो हमने पूजन किया है उसके पूर्ण फल के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हमारी कार्तिक पूर्णिमा की जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर हम चौकी के ऊपर से या मंदिर के ऊपर से वार देंगे। तो 2 बार जल वार के फिर हम हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद, क्योंकि शाम के समय हम ये पूजा करेंगे, तो पूजा करने के बाद जो जल का लोटा है ये हम चंद्रमा को अर्घ दे देंगे। जिन लोगों ने पंचभीखु के व्रत किए हैं उनका व्रत भी चंद्रमा को अर्घ देने के बाद पूर्णिमा के दिन ही पूर्ण होगा, और जिन लोगों ने पूर्णिमा का व्रत किया है वो लोग भी ये जो जल का लोटा है ये चंद्रमा को अर्घ देंगे और उसके बाद ही उनका व्रत पूर्ण हो जाएगा। तो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद फिर हमें व्रत का पारण कर लेना है। जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया है वो घर के सभी सदस्यों में हम बांट देंगे। इसके अलावा जो दक्षिणा हमने चढ़ाई है ये दक्षिणा हम दान कर देंगे। आप मंदिर में चढ़ा के आ सकते हैं या किसी को भी आप गरीब को ये दान दे सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सरल तरीके से हम कार्तिक पूर्णिमा का पूजन करते हैं। आपको ये पूजन विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।